आज तारीख है 9 जनवरी 2026 और आज के दिन के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सब का आज हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल, अभी हाल फिलहाल में फाउंडेशन स्टोन रखा गया है भूमरदेव कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। ये किस राज्य में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है? तो ये रखा गया है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर हैं विष्णु देव साई एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर टूरिज्म एंड कल्चर हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है भूमरदेव कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का। एक प्रोग्राम है जो कि भूमरदेव धाम के लिए रखा गया है। ये कहाँ पे पड़ता है? ये कबीर धाम जिले में पड़ता है। अगला सवाल, हाल फिलहाल में गोवा ने अपने एक नए जिले का नामकरण किया है। इस नए जिले का नाम क्या है? तो इसका नाम है कुशावती। गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और ये जो नाम कुशावती रखा गया है ये कुशावती नदी के नाम पे रखा गया है जो कि बहती है सदर्न गोवा में। अगला सवाल, हाल फिलहाल में किस देश ने 400 साल पुराना जो पोस्टल ट्रेडिशन था उसे डिसकंटिन्यू कर दिया है, क्योंकि ये जो है फिजिकल मेल काफ़ी अनइकोनॉमिकल हो गया था डिजिटल कम्युनिकेशन के वजह से। तो ये देश है डेनमार्क, इसने जो है फिजिकल मेल को डिसकंटिन्यू कर दिया है। अगला सवाल, हाल फिलहाल में किस देश ने लीगलाइज कर दिया है क्रिप्टो माइनिंग एंड एक्सचेंज को? तो ये है तुर्कमेनिस्तान। अगला सवाल, हाल फिलहाल में किसने इफ्को साहित्य सम्मान 2025 जीता था? तो ये जीता है मैत्रेयी पुष्पा ने। ये रिनाउंड राइटर मैत्रेयी पुष्पा ने इफ्को साहित्य सम्मान 2025 जीता है। अगला सवाल, हाल फिलहाल में किसे जो है युवा साहित्य सम्मान 2025 दिया गया था? तो ये दिया गया था अंकिता जैन को। अंकिता जैन ने रिसीव किया है युवा साहित्य सम्मान 2025। अगला सवाल, हाल फिलहाल में किसे अपॉइंट किया गया है चीफ जस्टिस ऑफ पटना हाई कोर्ट? यानी पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट हुए हैं? तो ये अपॉइंट हुए हैं संगम कुमार साहू। अगला सवाल, सेकेंड खेलो इंडिया बीच गेम्स जो है कहाँ पे शुरू होने जा रहे हैं? ये सेकेंड जो है एडिशन है, खेलो इंडिया बीच गेम का सेकेंड एडिशन है। तो ये शुरू होने जा रहा है दीव के गोलचा बीच पे। ये जो सेकेंड एडिशन है खेलो इंडिया बीच गेम का ये शुरू होने जा रहा है दीव के गोलचा बीच पे। इसमें जो है 2100 से ज़्यादा एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे 8 अलग अलग स्पोर्ट डिसिप्लिन में, और इसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नागर हवेली दमन एंड दीव। अगला सवाल, अत्यंत दुर्लभ रंग वाले तेंदुओं को पहली बार किस राज्य में देखा गया? तो इसे देखा गया है कर्नाटका में। अगला सवाल, किस देश को री इलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में? यानी ये दोबारा से इलेक्ट किया गया है। तो ये है इंडिया। सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? तो ये है राम मोहन नायडू। अगला सवाल, हाल फिलहाल में किस बैंक ने लॉन्च किया है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम? तो इसे लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। आईसीआईसीआई बैंक ने इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। ये है जनवरी 1, 2026 से। ये स्कीम जो है हफ अकाउंट होल्डर जो होंगे, हफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज का ये जो इसके तहत डिपॉजिट किया जाएगा इससे टैक्स में एग्जम्पशन मिलेगा। अगला सवाल, पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो है जम्मू कश्मीर एलोशिप यानी नियंत्रण रेखा के किनारे स्थित पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन जम्मू कश्मीर के राजौरी में शुरू हुआ है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है रेडियो संगम।
ये जो है पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन LOC पे लॉन्च किया गया है। अगला सवाल, प्रो रेसलिंग ऑक्शन 2026 में जो हरियाणा थंडर्स ने सबसे ज़्यादा बोली किस प्लेयर के लिए लगाई है? तो ये लगाई है यूई सुसाकी पे। यूई सुसाकी 53 kg कैटेगरी में खेलती हैं और हरियाणा थंडर्स ने इनको 60 लाख में बाई किया है। और यूई सुसाकी कहाँ से हैं? तो ये हैं जापान से, ये जापान के खिलाड़ी हैं। अगला सवाल, दिल्ली शब्दोत्सव 2026 जो है किस स्थान पे शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में। जो इनॉग्रल फंक्शन है दिल्ली शब्दोत्सव 2026 का, ये 3 दिनों का इंडियन लिटरेरी एंड कल्चरल फेस्टिवल है जो कि शुरू हुआ है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम न्यू दिल्ली में। अगला सवाल, हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 में भारतीय मूल के किस अरबपति ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये है जयश्री उल्लाल। जयश्री उल्लाल जो है अरिस्ता नेटवर्क की फाउंडर एंड CEO हैं। इन्होंने टॉप किया है हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2025 $5.7 बिलियन US की नेटवर्थ के साथ। और इन्होंने जो गूगल के CEO हैं सुंदर पिचाई, उनको भी पीछे छोड़ दिया है। और जो माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं सत्या नडेला, उन्हें भी पीछे छोड़ दिया है। अगला सवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये जो CISR NPL नेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में 2 विश्व स्तरीय प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया है। ये प्रयोगशालाएं किस स्थान पर स्थित हैं? तो ये इसका इनॉग्रेशन इन्होंने किया है न्यू दिल्ली में। अगला सवाल, यूनियन मिनिस्टर राजीव रंजन सिंह ने इनॉग्रेट किया है देश का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म। कहाँ पे इसका इनॉग्रेशन हुआ है? तो ये हुआ है तेलंगाना में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी हैं राजीव रंजन सिंह। और इनके साथ रहे थे यूनियन कोल माइन मिनिस्टर जी किशन रेड्डी। इन्होंने इनॉग्रेट करा है कंट्री का लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म तेलंगाना की रंगारेड्डी जिले में। अगला सवाल, कौन सा बैंक है जो इंडिया इजराइल ट्रेड को रूपी में प्रमोट करने जा रहा है? तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी हाल फिलहाल में 40,000 इंडियन वर्कर्स ने इजरायली वर्क फोर्स को ज्वाइन किया था। तो SBI जो है जो रेमिटांस है जो कि उनके तेल अभियान से इंडिया को आएगा, उसको भी स्मूथ करने में अपना योगदान दे रहा है। अगला सवाल, मौसम अवलोकन और पूर्वानुमान को मजबूत बनाने के लिए मिशन मौसम, अच्छा ये जो इम्पोर्टेंट बनेगा किस मिशन के तहत? तो मिशन मौसम के तहत भारतीय वैज्ञानिक किस स्थान पर 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन स्थापित कर रहे हैं? तो ये है AWS यानी ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन। तो ये है दिल्ली, इसे दिल्ली में स्थापित किया जा रहा है। अगला सवाल, किस बैंक ने लॉन्च किया है न्यू स्मार्ट समृद्धि पॉलिसी? तो ये लॉन्च किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला सवाल, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 1 करोड़ की पेनल्टी किस जनरल इंश्योरेंस पे लगाई है रेगुलेटरी कमियों के चलते? तो इसे लगाया गया है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस पर। अगला सवाल, NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का ये जो राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, इसने रिसीव किया है AAA रेटिंग। किस रेटिंग एजेंसी से? तो ये AAA रेटिंग केयर रेटिंग ने दिया है। ये एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है NHAI के लिए। इनका जो स्पॉन्सर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है राजमार्ग इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट RIIT,
इसने रिसीव किया है AAA रेटिंग, जिसका मतलब होता है स्टेबल। अगला सवाल, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिसकंटिन्यू कर दिया है KYV यानी नो योर व्हीकल कार्ड को नए कार के फास्टैग इशुएंस के लिए। नहाई के चेयरमैन कौन है? तो इसके चेयरमैन है संतोष कुमार यादव। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी नहाई ने अनाउंस किया है कि डिसकंटिन्यू कर रहा है KYV यानी नो योर व्हीकल कार्ड को। अब जो नए फास्टैग इशू हो रहे हैं कारों के लिए, उन पे जो है इसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। अगला सवाल, इंडिया की पहली बुलेट ट्रेन जो है लॉन्च की जाएगी अगस्त 15, 2027 तक। किस रूट पे इसको चलाया जाएगा? तो इसको चलाया जाएगा मुंबई एंड अहमदाबाद रूट पे। रेलवे मिनिस्टर कौन है? तो ये है अश्विनी वैष्णव। इन्होंने अनाउंस किया है कि इंडिया जो है अपना पहला बुलेट ट्रेन 15 अगस्त 2027 तक रिसीव करेगा और पहली बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी अहमदाबाद और मुंबई रूट पे। और पहला सेक्शन जो होगा वो ओपन होगा सूरत से बिलीमोरा तक और उसके बाद वापी से सूरत तक। अगला सवाल, ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर बेस भारत में कितने का मार्क क्रॉस कर चुका है नवंबर 2025 तक? तो ये है 1 बिलियन यानी 100 करोड़ का मार्क जो है ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुका है नवंबर 2025 तक। थैंक यू।